विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9 की जो त्रैमासिक परीक्षा हुई उसका मॉडल आंसर। तो ये संपूर्ण सामाजिक विज्ञान का मॉडल आंसर है। ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है हाफ ईयरली या मेन बोर्ड एग्ज़ाम उसमें आपके काम आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्प वाले प्रश्न उत्तर। तो सही विकल्प देखिए कि फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर लुई 16वें का शासन था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है जिसे क्या कहा जाता है। तो इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। फिर देखिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है। तो जो स्थायी पूंजी नहीं है वह बीज है, स्थायी पूंजी नहीं है। और उसके बाद में निम्न में से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है। तो इसका आंसर आएगा नगद रुपया। ये है कार्यशील पूंजी, क्योंकि जनरेटर, टरबाइन और थ्रेशर ये स्थायी पूंजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आता है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार किस सन में प्राप्त हुआ। तो यह 1946 में प्राप्त हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1804 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। पाकिस्तान भारत को दो भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की जो खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है। तो उड़ीसा राज्य में है। फिर आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो देखिए कि अगस्त 2002 में किस आर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया। तो ये आएगा लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया था। फिर पालमपुर के निकट छोटे कस्बे का नाम बताइए। तो पालमपुर के निकट शाहपुर छोटा कस्बा है। कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति हुई थी। तो 1960 दशक के अंत में हरित क्रांति हुई थी। अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम है छिपी हुई बेरोजगारी। रूस का अंतिम जार कौन था। तो रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय था। उसके बाद में चिल्का झील किस राज्य में है। तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद आती है सही जोड़ियां। तो सही जोड़ी देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। और उसके बाद में देखिए कि टाइल किसे कहा जाता है। तो ये सही आंसर है, सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर टाइल कहलाता है। टाइप चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर टाइद कहलाता है। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। जैसलमेर, तो इसमें आएगा जैसलमेर में बरकान करके। चीन में कौन सी संसद। तो राष्ट्रीय जनसंसद। अधिक उपज देने वाले बीज HIV बीज है। फिर आता है सत्य असत्य। प्रश्न क्रमांक 5 है, आपको सत्य असत्य बताना है। तो देखिए, इसमें मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर आएगा सत्य। उसके बाद में 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 एस्टेट में बटा हुआ था। असत्य। अप्रैल थ्रीसिस का विचार लेनिन ने दिया था। यह भी सत्य है। फिर भारत के दक्षिण में हिमालय है। भारत के दक्षिण में हिमालय नहीं है। चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। तो यह असत्य हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं, भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 299 सदस्य थे। तो यह भी सत्य आंसर हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तो जैकोबिन क्लब के सदस्य रोबेस्पियर और दारा थे। फ्रांस के संदर्भ में टाइद और टाइल क्या है। तो टाइद आपने सही जोड़ी में भी देखा, टाइड चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है और टाइल सरकार द्वारा दिया जाने वाला कर कहलाता है। उसके बाद देखते हैं, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और
ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ये प्रश्न क्रमांक 7वें का अथवा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं निम्नलिखित है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। उसके बाद में अथवा वाला प्रश्न आता है, लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। स्थायी पूंजी किसे कहा जाता है? तो औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, उन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। कृषि आधारित कोई दो उद्योग लिखिए। तो कृषि आधारित उद्योग कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग भी होता है। उसके बाद में कोऑपरेटिव किसे कहा जाता है? तो कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह से है जो मिलकर चीजें बनाते हैं और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा आपस में बांट लिया जाता है, इसे कोऑपरेटिव कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है, खूनी रविवार की घटना क्या है? तो 22 जनवरी 1905 ईस्वी में रविवार के दिन फादर गैपान के नेतृत्व में जो रूसी क्रांतिकारियों ने एक जुलूस निकाला, जार के सैनिकों ने जुलूस के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, इससे अनेक क्रांतिकारी घायल हुए तथा मारे गए। इस कारण ही यह घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यह घटना रविवार के दिन हुई थी। अगला प्रश्न आता है, भाबर क्या है? नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 6 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती है, इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह बैरल द्वीप में स्थित है। सेवा क्षेत्र क्या है? तटीय क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का सृजन होता है, अतः इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, बेरोजगारी शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। तो बेरोजगारी से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तो तैयार है परंतु उसे कार्य नहीं मिल सकता, तो ये बेरोजगारी हो गया। फिर आता है, संविधान से क्या आशय है? संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जिसमें किसी देश के राजनीतिक और समाज का हिस्सा होता है, इसे संविधान कहा जाता है। अगला है, लोकतंत्र के दो प्रमुख दोष बताइए। तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। तो ये आपका लोकतंत्र का अर्थ हुआ। उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि पालमपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं लिखिए। तो जो कृषि के अतिरिक्त जो क्रियाएं हैं उसे गैर कृषि क्रिया कहा जाता है, और ये क्रियाएं हैं डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य, परिवहन और दुकानदारी करना। तो ये गैर कृषि क्रियाएं के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो आता है आपका, तो वह है संसाधन के रूप में लोग से आपका क्या आशय है या आप क्या समझते हैं? तो संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी राष्ट्र के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन उसके निवासी ही होते हैं। यहाँ यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि केवल योग्य, शिक्षित, कार्यकुशल और तकनीकी में निपुण लोग ही देश के संसाधन हो सकते हैं। तो ये आपका जो त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न क्रमांक 14 तक के आंसर हुए। उसके बाद में आने वाले वीडियो में हम 15 से लेकर के 23 वाले क्वेश्चनों के आंसर डालेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए, और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि सभी इस प्रश्न पत्र को हल कर सके। और नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का भी मॉडल आंसर डाला जाएगा। धन्यवाद।